चलिए समझने की कोशिश करते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी के बारे में। मेथड्स इन बायोलॉजी में हम है ना नॉर्मली क्या करेंगे, डीएनए को मॉडिफाई करेंगे और कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे जिसके थ्रू है ना हम डीएनए के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। डीएनए को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली जीन्स को है ना प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू है ना हम प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर पाएंगे। क्या कैसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आएगा आरडीटी, जिसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके है ना इसके थ्रू कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, जो प्रोटीन्स नॉर्मली लेके जाके हम अपने खुद के बॉडी के लिए यूज करेंगे। एट द एंड ये याद रखिए कि जो भी हम करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर यूज, वो सारा का सारा ह्यूमन बॉडी के बेनिफिट के लिए ही होगा। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर नेचर, वी डोंट नीड टू केयर, बिकॉज एज यू नो कि ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जो सबसे बड़ा सेल्फ सेंटर एंड सेल्फिश अर्थ पे होगा। सो जो भी टेक्नोलॉजी हमने देखी है वो सारी के सारी ह्यूमन बॉडी के लिए किस तरह से बेनिफिट होगी भाई। अब इसके ये सारा का सारा मॉडिफाई जो करेंगे हम है ना, वो सारा का सारा लैब बेस पे होगा। यहाँ पे नेचर में कुछ भी नहीं होगा ये। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कर रहे हैं। देखिए ये एक है सेल, सेल के अंदर मौजूद है डीएनए। ओके, अब डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके है ना इस तरह से रख लेंगे। ओके, और है ना हम एक बैक्टीरिया लेंगे। बैक्टीरिया के अंदर हमें अच्छे से पता है कि एक तो क्रोमोसोम होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर है ना प्लाज्मेट होगा। प्लाज्मेट एक ऐसा एक्स्ट्रा जीन या फिर आप कह सकते हैं क्रोमोसोम है जो है ना बैक्टीरिया के अंदर होगा। अब ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो सॉरी प्लाज्मेट है, उसे भी एक्सट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद है ना हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर वाला डीएनए है उसे और हमारे प्लाज्मेट इन दोनों को है ना रिकॉम्बिनेट करके इस तरह से लिगेंड के थ्रू अटैच करवा देंगे। अब ये एक्सट्रैक्ट किया गया डीएनए क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना कुछ एंटीबायोटिक है या फिर इंसुलिन के लिए कोई भी चीज़ बनाना हो, कोई भी जीन के बेसिस पे मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ बनाना हो, तब वो जीन हम लेंगे एक ह्यूमन बॉडी के सेल्स के थ्रू। ओके, जो है ना मेरा डिजायर्ड जीन है। फॉर एग्जाम्पल ये जीन है ना क्या कर रहा है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है। और आपकी बॉडी है ना यहाँ पे 2% है। आई गिव एन एग्जाम्पल टू यू कि आपको आसानी से समझ आ जाए। पर्सन ए, पर्सन बी। ओके, पर्सन ए के पास है ना इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन है ना इसके बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है। बट वही पर्सन बी के अंदर है ना इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है। तब पर्सन बी को है ना किस चीज की जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत है। अब इंसुलिन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इस पर्सन ए के अंदर से मौजूद इस इंसुलिन के जीन को निकालेंगे। बहुत सारे जीन्स होंगे, उसमें से एक जीन निकालेंगे। निकाल कर हम है ना उसे इस तरह से बाजू में रख लेंगे। अब ये निकालने से हमें है ना एक एग्जैक्ट इंसुलिन के लिए है ना एक्सट्रैक्टेड जीन है, हमारा डिजायर्ड जीन कहलाएगा। अब ये हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसे हम है ना प्लास्मिड के थ्रू अटैच करवा देंगे, जैसे कि गम लगा के पेस्ट कराएंगे। अब वो गम तो हम रियल बेस्ड फेविकॉल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डीएनए है। अब डीएनए के लिए फेविकॉल के टाइप में हमारे पास है ना लिगेंड्स होंगे, जो क्या करेंगे, कुछ अमाइनो एसिड को उठा के लाएंगे और जॉइंटिंग जॉइंटिंग का काम कराएंगे। जैसे ही ये होगा इसे हम है ना रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, क्योंकि हमने रिकॉम्बिनेंट किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू जीन्स कर दिया। अब हो गया हमारे पास है ना रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो गया। अब इसे लेके जाके हम है ना फिर से एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर है ना इंसर्ट करवा देंगे, डाल के रख देंगे। डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये बैक्टीरिया हमारा प्यारा सा बेचारा बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे लिए ह्यूमन नीड्स के लिए अपने आप को डिवाइड जैसे जैसे करता जाएगा, उसी के साथ साथ हमारा जो ये ब्लूइश कलर का जीन था, डिजायरेबल इंसुलिन का जीन समझिए, वो जीन भी डिवाइड होगा बैक्टीरिया के साथ। जैसे जैसे ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होने की वजह से हमारे पास है ना सिंथेसिस होगी हमारे जीन की, मतलब हमारे इंसुलिन के जीन की सिंथेसिस होगी। और जैसे जैसे इंसुलिन की जीन की सिंथेसिस होगी, उसी तरह से इंसुलिन के कुछ फैक्टर्स, प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे। सो इस तरह से हमने है ना अपने बॉडी से और बैक्टीरिया के बॉडी को बिगाड़ कर अपने लिए यूज करने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया। ठीक है,
अब हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स मतलब कुछ नहीं है, देखिए या तो ये है ना कट करके फेंक देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रिबन है, इसे कट कर दिया यहाँ से, इसे हम है ना एंजाइम कहेंगे। या फिर है ना यहाँ पे हमारे पास कटा हुआ फटा हुआ रिबन है, उन दोनों को मिलाकर क्या करेगा, ये जॉइंट कर देगा, जिससे भी हम जिस या तो ये कट करेगा या फिर है ना ये जॉइंट करेगा, जिसे हम है ना एंजाइम्स कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली क्या करेंगे, हमारे पास है ना न्यूक्लियस करके दो तरह के एंजाइम्स होंगे। कट करने के लिए न्यूक्लियस है, मोस्टली हम है ना एंजाइम्स के थ्रू है ना कटिंग ही करेंगे। जॉइंटिंग का प्रोसेस बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में होगा, बट हाँ, जॉइंटिंग मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों को जॉइन करेगा, बट इनडायरेक्टली ये काम कराएगा ताकि है ना दो कोई भी प्रोटीन्स या फिर कोई भी फैक्टर्स है ना जॉइंट हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास है ना न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है हमारा क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे एंजाइम की तरह काम करेगा। ये है ना कटिंग करने के लिए काम करेगा। अब ये कटिंग कहाँ पर करेगा, दो तरह की कटिंग करेगा। एक, या तो ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह वर्क करेगा, ओके, और या फिर ये है ना एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं है ना बादाम को जो है तोड़ना चाह रही हूँ, तो है ना कोई भी पत्थर लूंगी, तोड़ दूंगी, कैंची से तो तोड़ नहीं पाएंगे, सीजर के थ्रू, ओके। बट वही अगर मेरे पास है ना पेपर है एंड आई वांट टू कट द पेपर, आई विल यूज सीजर, नॉट पे स्टोन, ओके। स्टोन से है ना मैं पेपर को कट नहीं कर पाऊंगी। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, मटेरियल या फिर यूटिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू कट डिफरेंट डिफरेंट थिंग। उसी तरह से एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, 3' पे या फिर है ना 5' पर कट करेगा, ओके, एंड्स पे कट करेगा। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता हो तो ये हमारा डीएनए है, उसके पास है ना एक तो 5' और एक 3' और एक 3' और एक 5' इस तरह से होगा। अगर यहाँ पर से 3' के रीजन से कट कर रहा हो तो ये है ना 3' एक्सोन्यूक्लियस कहलाएगा। अगर वही है ना 5' के साइड से कट करेगा तब है ना ये 5' एक्सोन्यूक्लियस कहलाएगा। और हमारे पास तीन तरह के एक्सोन्यूक्लियस है। एक एक्सोन्यूक्लियस 1, दूसरा है ना एक्सोन्यूक्लियस 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के पास भी एबिलिटी होती है ताकि वो है ना एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करें, इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल है। और एक हमारे पास है एंडोन्यूक्लियस। ये ऐसा एंडोन्यूक्लियस कटिंग वाला आला है और मटेरियल है जो नॉर्मली क्या करेगा, कहाँ जहाँ बोले वहां पर कट नहीं करेगा, एक रिस्ट्रिक्टेड साइट पर ही कट करेगा, ओके। ऐसा जहाँ बोले रैंडमली कट नहीं करेगा, दे हैव ए स्पेसिफिक साइट टू कट, ओके, स्पेसिफिक साइट पर ही कट करेगा। जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है डीएनएस 1 एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इकोर 1, हिंड 3 एंड आरएनएस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। ये नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली हमारे पास जो 5 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स है उन पे जाके रिकग्नाइज कर कर है ना कट करेंगे, ओके। पांच पांच या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8 न्यूक्लियोटाइड्स को रिकग्नाइज करके इसके है ना एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सारा का सारा डीएनए है, एक एग्जाम्पल देंगे, हमें अच्छे से पता है एक तो हमारे पास है ना डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे कि T, C, G, A, C, G, T, इस तरह से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है। टी के अपोजिट में ए आएगा, जी के सी आएगा, सी के जी आएगा और ए के टी आएगा, और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास है ना अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर हमारा ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, स्पेसिफिक साइट पे जो कट कर रहा है, वो अगर है ना जी और यहाँ पर हमारे इस जी और सी के सेंटर में कट करेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ओके। ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जहां पर भी जी एंड सी आएगा वहीं पर कट करेगा, मतलब ये जहां बोले वहां पर कट नहीं करेगा। मतलब जैसे कि जी और टी के दरमियान में कट नहीं करेगा, ए सी के सेंटर में भी कट नहीं करेगा, टी सी के सेंटर में भी कट नहीं करेगा। इट विल ओनली कट बिटवीन द जी एंड ए एंड जी एंड सी के सेंटर में ही कट करेगा। तो ये है ना एक ही स्पेसिफिक रीजन पे कट करेगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड यहाँ पे हमारे पास ये है एक्सोन्यूक्लियस। और थर्ड हमारे पास ये जो टॉपिक है उसे हम है ना न्यूक्लियस कहेंगे,
जिसमें दो तरह के न्यूक्लियस आएंगे, एक तो डीएनएस आएगा जिसका एग्जाम्पल डीएनएस 1 है, और एक हमारे पास आएगा आरएनएस जिसका एग्जाम्पल है आरएनएस-H एंड आरएनएस-P। जब भी हम है ना डीएनएस के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ पे कट करेगा, ये है ना डीएनए को कट करेगा। वही आरएनएस जो है हमारा आरएनए पे कट करेगा और ये आरएनए प्राइमर को फॉर्म करेगा। ओके, मतलब आरएनए के प्राइमर है वहां पे कट करेगा, सॉरी फॉर्म नहीं करेगा। आरएनए के प्राइमर को कट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आरएनएस-H हमारा। ओके, सो ये है कुछ हमारे एंडोन्यूक्लियस एंड रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।